गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 3 स्टैक एंड क्यू। और स्टैक एंड क्यू में हमने स्टैक कंप्लीट कर लिया था और क्यू को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो क्यू में अभी हम जानने वाले हैं। इससे पहले हमने सिंपल क्यू का बात किया था और उस क्यू में जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब कुछ देख लिए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं उस क्यू में क्या डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल क्यू। सिंपल क्यू तो सही चल रहा था, उस पर क्या डिसएडवांटेज था वो आप समझेंगे। और उस डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए मेरा सर्कुलर क्यू आया, उसको भी हम समझेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं सिंपल क्यू का डिसएडवांटेज क्या था। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं, इसके हेल्प से हम समझेंगे उसका डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे मेरा एलिमेंट यहाँ पे कुछ कुछ लिए हैं, हम यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद इसका डिसएडवांटेज समझते हैं। सबसे इनिशियली फॉन्ट -1 रहता है और रियर -1 रहता है। ये सब ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फॉन्ट और रियर मेरा क्या है, इनिशियली -1 और रियर भी -1 पे है। ओके, उसके बाद इंसर्ट करते हैं हम 10 को, तो 10 को इंसर्ट करते हैं तो रियर बढ़ जाएगा 0 से और फॉन्ट भी अपडेट हो जाएगा 0 से, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जब इंसर्ट होता है तो रियर और फॉन्ट दोनों 0 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और रियर और फॉन्ट दोनों को हम क्या करते हैं, एक एक से बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट करना चाहते हैं हम 20 को, तो रियर 1 से बढ़ेगा और फॉन्ट अभी भी 0 रहेगा। फिर हम यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ट तो वही रहेगा, रियर 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं 30 को, तो रियर बढ़ जाएगा 1 से 2 हो जाएगा और जो मेरा फॉन्ट है वही भी 0 रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट करना चाहते हैं हम 40 को, तो 40 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 से ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे तो 30 आ गया और यहाँ पे 40 आ गया और यहाँ पे ये तो 3 होगा और ये 0 ही रह गया। उसके बाद हम 50 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, रियर जो है 1 से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ गया 4 हो गया और इंसर्ट हो जाएगा वहाँ पे 50। और यहाँ पे अभी भी मेरा फॉन्ट क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया मतलब मेरा फॉन्ट बढ़ेगा 1 से, 1 से फॉन्ट बढ़ गया 0 से 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ तो वही भी 4 रहेगा। उसके बाद फिर से हम डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होगा, फिर से डिलीट करेंगे तो मेरा फॉन्ट फिर से 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से ये तो 4 ही रहेगा। फिर से हम एक फॉन्ट यहाँ पे फिर से एक डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फॉन्ट क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। 2 से 3 हो गया और यहाँ भी मेरा 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डिलीट ऑप्शन परफॉर्म दिया, मतलब ये सब डिलीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये सब डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम इंसर्ट करना चाहते हैं 60 को, तो क्या होगा, अब हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ये सब डिलीट हो गया तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, इस सबको यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट करना चाहते हैं हम 60 को, तो 60 को जब हम इंसर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा क्या, यहाँ पे कहेगा क्या, मेरा जो क्यू का साइज है वो फुल है। यहाँ पे बताएगा क्या, क्यू का साइज फुल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यही क्या है, क्यू का डिसएडवांटेज, सिंपल क्यू का डिसएडवांटेज है क्या, जब मेरा 3 जगह खाली है, 3 जगह मेरा खाली है तो ये क्यों बता रहा है मेरा क्यू फुल है। 3 जगह तो खाली है, हम इंसर्ट करना चाहते हैं 60 को, तो 60 को तो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अभी भी फुल बता रहा है क्यू को, क्यों, यही क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। अब ये फुल क्यों बता रहा है वो समझते हैं। तो ये फुल बता रहा है इसके कारण हम रेयर को क्या चीज़ से अपडेट करते हैं, हम रियर को अपडेट करते हैं साइज -1 से। तो यहाँ पे साइज क्या है, इसका साइज हम लिए थे 5। ठीक है, और जब यहाँ पे चेक करने जाएगा रियर इक्वल्स टू साइज -1, तो क्या है, रियर अभी कहाँ पे है, रियर मेरा अभी 4 पे है और साइज -1 मतलब 5 -1, तो क्या है 4 इक्वल्स टू 4। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा और कहेगा मेरा क्यू फुल है और वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। इसका कोडिंग वाला हम ऑलरेडी इस प्रीवियस वीडियो में देख लिए है, तो वहाँ से हम रिलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फुल वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वहाँ से फुल वाला कोड को एग्जीक्यूट करके वहाँ से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3 जगह खाली होते हुए भी ये अभी फुल बता रहा है, यही क्या है इसका डिसएडवांटेज है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे मेरा ये फुल ना बताते हुए मेरा फिर से यहाँ पे वापस आ जाए। ये तो इसके कारण बता रहा था, मेरा रियर अपडेट किससे हो रहा है, रियर अपडेट हो रहा है मेरा साइज -1 से। तो हम ये रियर वाला में थोड़ा सा चेंज करते हैं कुछ कुछ, और हम कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा एरर आ जाएगा। सिंपल क्यू के केस में यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्यू फुल है, यहाँ पे फुल वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा और रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंसर्ट नहीं कर पाएगा 60 को, तो यही इसका डिसएडवांटेज समझ में आया। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे एक सिनारियो ही है, इसी सिनारियो के हम हिसाब से इस क्यू के एग्जाम्पल के लेके हम यहाँ पे ये जो है इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज है, जो मेन डिसएडवांटेज है यही है, साइज खाली होते हुए भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे डाटा को इंसर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और भी डिसएडवांटेज है लेकिन मेन डिसएडवांटेज यही है। ओके, अब इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए मेरा कंसेप्ट आया सर्कुलर क्यू का। सेम डिसएडवांटेज, ये जो डिसएडवांटेज है, सेम डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए मेरा आया सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू क्या करता है, तो सर्कुलर क्यू क्या करता है ना, इसका पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ये क्या करता है। तो ये क्या करेगा, a queue where the last element is connected to the first element forming a circle। ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट जो होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट कर देता है और एक सर्कल के रूप में बनाता है। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं।
जैसे यहाँ पे डिसएडवांटेज किसके कारण आ रहा था, रेयर के कारण आ रहा था, क्योंकि रेयर अपडेट हो रहा है, रेयर क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, और जब यहाँ से डिलीट हो रहा है तो पीछे ये देख ही नहीं रहा है, रेयर जो है वो पीछे देख ही नहीं रहा है, बस आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, साइज तक खत्म हो गया तो कह रहा है फुल हो गया। इसको अगर पीछे मान लेते हैं, हम पीछे कहेंगे पीछे तुम फिर से देखो, जब पीछे जगह खाली है कि नहीं, तो ये अगर पीछे देख लेता है तो यहाँ पे उसको पता चल जाएगा खाली है जगह, जब खाली है तो यहाँ पे फिर से रेयर क्या करेगा, घूम के आएगा वहाँ से फिर से डाटा को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो यही क्या करता है, ये कहता है क्या, एक क्यू जो है, और ये सर्कुलर क्यू को यहाँ पर महान तो कंसेप्ट नहीं है, क्यू क्यू सिंपल क्यू जैसा ही है, सिंपल क्यू जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक और कंसेप्ट इंक्लूड कर दिया है, जो हम पीछे घूम के भी क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब फिर से हम उसको सर्कल में घुमा देते हैं। बस वही उतना सा कंसेप्ट इसमें ऐड किया गया, बाकी सब कुछ जो कंसेप्ट मेरा क्यू में है वो सब कुछ कंसेप्ट मेरा सर्कुलर क्यू में है। बस यहाँ पे क्या किया है, अपडेट करने का तरीका चेंज कर दिया, रेयर को हम अपडेट कर रहे थे इससे, और फॉन्ट को अपडेट कर रहे थे +1 करके, जैसे हम यहाँ पे रेयर को कैसे अपडेट कर रहे थे, रेयर को अपडेट कर रहे थे रेयर +1 से, फॉन्ट को कैसे अपडेट कर रहे थे, फॉन्ट +1 से, तो बस ये दोनों का तरीका खाली चेंज कर दिया है, रेयर और फॉन्ट को अपडेट करने का तरीका चेंज कर दिया है, बाद बाकी सब कुछ सेम है सर्कुलर क्यू में। ठीक है, कैसे किया है वो समझते हैं। तो ये क्या बोला, हम क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट कर देंगे, मतलब मेरा जब लास्ट एलिमेंट पहुंच जाएगा, फिर भी हम कोई डाटा इंसर्ट करना चाहेंगे तो फिर क्या करेगा, घूम के आके पीछे देखेगा जब पीछे जगह खाली है कि नहीं, और जब पीछे देखेगा खाली जगह है तो वहाँ पे फिर से इंसर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी बस समझ लीजिए ये क्या क्या कनेक्ट किया है, और जब यही कनेक्ट किया तो इसी को हम अगर डायमंड यहाँ सर्कल के फॉर्म में बनाएं, तो ये जो है इसको क्या किया, घुमा के यहाँ पे कर दिया, तो मतलब इसी प्रकार से समझते हैं कि 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5, इस प्रकार से मेरा इंडेक्सिंग समझ लीजिए, इस प्रकार से ये क्या किया है, सर्कल में घूम गया है, तो इसी को सर्कल में ऐसे रोटेट कर दिया है। ठीक है, तो ये सर्कल बना लिया, यही मेरा क्या है, सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर क्यू। ठीक है, ये मेरा सर्कुलर क्यू बन गया। अब यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं सर्कुलर क्यू में कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं, और इस प्रॉब्लम को कैसे सर्कुलर क्यू सॉल्व किया वो समझते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं, जहाँ पे इनक्यू करेंगे तो इनक्यू में क्या होता है, रेयर को अपडेट किया जाता है, इनक्यू में इंसर्ट, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट था क्यू का सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट के केस में हम रेयर को कैसे अपडेट करते थे, रेयर को अपडेट करते थे रेयर +1 में, नॉर्मल क्यू में, क्या रेयर +1 करते थे नॉर्मल क्यू में, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर क्यू में क्या करेंगे हम, रेयर इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड्यूलो साइज, क्या करेंगे, रेयर इक्वल्स टू रियल +1 तक करेंगे, रेयर इक्वल टू रेयर +1 करेंगे, लेकिन मॉड्यूलो करेंगे साइज से, ताकि वो पीछे फिर से घूम पाए। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलो साइज भी करेंगे। वही हम डीके के केस में देखेंगे तो ऐसे फॉन्ट को नॉर्मल की में क्या करते थे, फॉन्ट इक्वल टू फॉन्ट +1 करते थे, लेकिन सर्कुलर की में क्या करेंगे, फॉन्ट को अपडेट करेंगे फॉन्ट इक्वल टू फॉन्ट +1 मॉड्यूलो साइज से। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट इंक्लूड हुआ है, और उसी वही मेरा क्या है, सर्कुलर क्यू। तो चलिए अब आते हैं सेम ये प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सर्कुलर क्यू से सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद हम इसको डन करवाते हैं। ओके, तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद इसको भी हटा देते हैं, हम फिर से स्टार्टिंग से करेंगे इसको, वो जो इस कंसेप्ट से लगा के, और उसके बाद इसको हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलिए इसको हम समझते हैं, तो इसको भी पूरा को पूछ लेते हैं गाइस, इसको भी पूरा को हटा देते हैं। अब यहाँ पे चलिए करते हैं अपना स्टार्ट। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तो ये तो -1 ही जाएगा, सर्कुलर क्यों में भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे -1 तो -1 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला एलिमेंट मेरा क्या है, फॉन्ट और रेयर मेरा कहाँ पे है, -1 पे है, -1 पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना चाहता है ये, पहला एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता है 10 को, तो 10 को जब इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेयर कहाँ से बढ़ेगा, तो यहाँ पे बढ़ते हैं रेयर इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड्यूलो साइज। तो यहाँ पे रेयर का वैल्यू क्या है, रेयर अभी कहाँ पे है, -1 पे है, तो -1 + 1 मॉड्यूलो 5, तो क्या हो जाएगा ये 0 मॉड्यूलो 5 मतलब 0, तो रेयर कहाँ पे जाएगा, रेयर जाएगा 0 पे, तो रेयर को भेज देते हैं 0 पे, रेयर को भेज देते हैं 0 पे। और फॉन्ट कहाँ पे जाएगा, तो फॉन्ट में मेरा यहाँ पे देख लीजिएगा, फॉन्ट कैसे जाएगा, और स्टार्टिंग में हम बता चुके जब भी पहला एलिमेंट आएगा तो रेयर और फॉन्ट दोनों कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, रेयर और फॉन्ट दोनों को 0 पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे 10 इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे फॉन्ट वाला भी लिख लेते हैं, फॉन्ट इक्वल टू फॉन्ट +1 मॉड्यूलो साइज। ओके, अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर से हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहेंगे 20 को, जब 20 को इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, रेयर वाला अपडेट होगा, तो रेयर वाला अपडेट करते हैं। तो अभी क्या है, फॉन्ट सॉरी रेयर में कहाँ पे है, 0 पे है, तो रेयर अभी मेरा कहाँ पे है, रेयर मेरा 0 पे है, तो रेयर +1 मॉड्यूलो साइज मेरा क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मॉड्यूलो 5, और 1 मॉड्यूलो 5 क्या आता है, आंसर मेरा 1 आता है। ठीक है, आई थिंक आपको मॉड्यूलो वाला कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्या करता है, रिमाइंडर देता है, तो जब हम क्या करेंगे
5 में 1 से लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लगेगा नहीं, यही मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये मेरा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो रियर कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो रियर को 1 पे भेज देते हैं। रियर को 1 पे भेज दिए, तो रियर मेरा गया 1 पे, और फॉन्ट अभी भी 0 पे रहेगा, और यहाँ पे 20 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 30 को इंसर्ट करने आएगा, तो 30 को इंसर्ट करने आएगा तो फिर से इंसर्ट करना है, तो रियर अपडेट होगा। तो रियर अभी मेरा कहाँ पे है, 1 पे है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 2, 2 मॉड्यूलो 5, तो आंसर आएगा इसका 2। तो 2 आंसर आ गया, तो यहाँ पे कहा जाएगा 1 से हो जाएगा ये अपडेट होके 2, ये 2 पे चला गया, रेयर मेरा 2 पे चला गया, और ये अभी भी फॉन्ट क्या है, 0 पे है, क्योंकि हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, अभी बस हम इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 30 इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद 40 जब इंसर्ट करने आएंगे, तो 40 इंसर्ट करने आएंगे, तो अभी रेयर कहाँ पे है, अभी रेयर 2 पे है, तो 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3, तो 3 मॉड्यूलो 5, ये आ जाएगा 3, तो 3 आ गया, तो ये क्या होगा, यहाँ से हट के ये क्या चल जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 3 पे गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 3, और यहाँ पे 40 इंसर्ट कर देगा। ओके, और ये अभी भी 0 रहेगा। उसके बाद इंसर्ट करना चाहते हैं 50 को, तो 50 को इंसर्ट करने आएंगे, तो क्या होगा, रियर फिर से अपडेट होगा, तो रियर अपडेट होकर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 + 1 4, और यहाँ पे 4 मॉड्यूलो 5, तो ये इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर छोड़ देगा, तो ये कहा जाएगा 3 से अपडेट होकर चला जाएगा 4 पे चला जाएगा। तो 4 पे चला गया, तो इसका वैल्यू 4 हो गया, और यहाँ पे 50 को इंसर्ट कर देंगे, और ये अभी भी 0 है। अब देखिएगा, हम डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ मेरा क्या होगा, फॉन्ट बढ़ेगा, तो यहाँ पे फॉन्ट अभी क्या है, 0 पे है, तो 0 + 1 मॉड्यूलो 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मॉड्यूलो 5, 1 मॉड्यूलो 1 मॉड्यूलो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो क्या होगा, ये जो है इसको डिलीट कर देगा, और फॉन्ट कहाँ पे चला जाएगा, फॉन्ट मेरा चला जाएगा 1 पे, फॉन्ट मेरा चला गया 1 पे, तो ये 1 पे गया, और ये अभी भी 4 पे है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम डिलीट करना चाहेंगे, तो फिर से जब हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, फिर से जब डिलीट करेंगे तो मेरा अभी क्या है, फॉन्ट 1 पे है, तो फॉन्ट अब जब अपडेट होगा, तो 1 + 1 ये कहा जाएगा 2, तो 2 मॉड्यूलो 5 क्या आ जाएगा आंसर, इसका 2 आ गया। जब 2 आ गया तो क्या होगा, 2 आ गया तो ये 1 से हट के 2 पे चला गया, तो इस प्रकार से हम समझेंगे क्या, 20 मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर, देखते 2 पे चला गया, ये 4 पे था। अब एक और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या होगा, एक और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो फॉन्ट मेरा अभी क्या है, 2 पे है, तो 2 + 1 3 मॉड्यूलो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा 3। जब 3 आ गया, तो ये 3 पे रहेगा, और ये 4 पे है। ठीक है, इसलिए ये भी मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये तीनों डिलीट हो गया। डिलीट मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, ये मेरा गार्बेज वैल्यू हो गया, इसको हम साफ कर दिए। ओके, ताकि लगे जब वहाँ से हट गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हम इंसर्ट करना चाहते हैं अब 60 को, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, सिंपल क्यू में यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अब देखते हैं सर्कुलर क्यूज को कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या है, इंसर्ट करना चाहते हैं हम 60 को, तो यहाँ पे 60 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल क्यू अगर रहता तो देखता फुल हो गया, यहाँ पे एरर दे देता। लेकिन अब क्या करेगा ये, जब हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो रेयर वाला पे जाएंगे, इंसर्ट करना चाहते हैं तो रेयर वाला पे जाएंगे, तो रेयर वाला पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा रेयर का वैल्यू भी क्या है, रेयर का वैल्यू भी क्या है, 4 है, तो ये क्या करेगा, 4 + 1, तो क्या हो जाएगा 5। अब जब 5 में हम 5 से डिवाइड देंगे, तो एक 5, ये रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो यहाँ क्या रिटर्न आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 0। तो ये क्या करेगा, रेयर जो है 4 से हट के कहाँ पे जाएगा, 4 से हट के कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा, 0 पर देखेगा खाली है, तो खाली है तो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो है रेयर कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, और अभी फॉन्ट कहाँ पे रहेगा, 3 पे रहेगा, और यहाँ पे जाकर 60 को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आया ये मॉड्यूल वाला कंसेप्ट कैसे काम किया सर्कुलर क्यों में। अब फिर भी हमको मान लेते कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहेगा, तो फिर से क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम कहें कब कहेंगे ये मेरा भर चुका है, ये जो क्यों कब कहेंगे, जो फुल हो चुका है, अभी तो हम नहीं कह रहे हैं फुल है। जब हम इसको फुल तब कहेंगे जब मेरा जो है फॉन्ट का जो वैल्यू है वो रेयर से कम रहे, जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से, जब मेरा सर्कुलर की वजह से मान लेते हैं यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, अब कब कहेंगे, जब मेरा मान लेते हैं ये फॉन्ट जो है यहाँ पे आ गया, और रेयर यहाँ पे है, क्या है, ये इसी प्रकार से जब कंडीशन आएगा तो हम कहेंगे क्या, वो हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, जब कब कब कहेंगे इसको, जब ये फुल हो गया, क्योंकि ऐसे में पता नहीं चलेगा आपको कैसे फुल हो गया। तो फुल होने का भी एक कंडीशन है, वो क्या है कंडीशन, आपको जब कोडिंग वाला इसका हम देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कंसेप्ट जो थियोरिटिकल व्यू है वो क्लियर हो गया, तो हमको यही करना था, थियोरिटिकल व्यू आपका क्लियर करना था। अब प्रैक्टिकल व्यू तो हम कोडिंग देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। ओके, तो ये कैसे सर्कुलर क्यू काम किया आपको क्लियर हुआ, कैसे इन क्यू हमें और डी क्यू में मॉड्यूलर कंसेप्ट लगा के इसको हम सॉल्व किए। ठीक है, यहाँ पे ये आप सही चल रहा है सर्कुलर क्यू के हिसाब से, तो ये जो आप लिखे हैं ना सर्कुलर क्यू, उसके नीचे ये वाला एक्सप्लेन करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप चलिए आपको ये समझ में आया होगा, डिसएडवांटेज कैसे था और सर्कुलर क्यू में उसको ओवरकम कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से सर्कल के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ओके, तो इसका अब हम क्या करते हैं, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, और वहाँ पे भी हम बहुत कुछ समझेंगे, और वहाँ पे बहुत कुछ कैसे इसका क्या कंडीशन होता है फुल का, वो सब हम वहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलिए इसका हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अभी हम लोग सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इन क्यू। तो इन क्यू मतलब हम बताए थे क्या होता है, डाटा को इंसर्ट करना।
इन क्यू मीन्स डाटा को इंसर्ट करना। तो इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम बताए थे जैसा मेरा सिंपल क्यू में होता है सेम यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, कंडीशन चेंज रहता है। क्या कंडीशन चेंज रहता है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट किया जाता है मॉड्यूल लेके। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले चेक करेंगे कोई भी डाटा को हमको इंसर्ट करना है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या वो पूरा भरा हुआ है या नहीं। अगर पूरा भरा हुआ है तो हम यहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं करना चाहेंगे, वहाँ पे इंसर्ट होगा ही नहीं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे चेक करेंगे पूरा भरा हुआ है या नहीं। अगर फॉन्ट मेरा जीरो है, फॉन्ट जीरो करने का मतलब मेरा फॉन्ट यहीं पे स्टार्टिंग में ही कोई एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है, और मेरा जो रेयर है साइज -1 के बराबर हो गया, जो रेयर है सबसे लास्ट में पहुंच गया, तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बोलेंगे क्यों मेरा पूरा भरा हो जगह है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर हम ये कहेंगे फॉन्ट जो है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा दूसरा कंडीशन, फॉन्ट जो है वो रेयर +1 मॉड्यूलो साइज, मतलब फॉन्ट यहाँ पे है और रेयर मेरा यहाँ पे, तो उस केस में भी बोलेंगे क्या, उस केस में भी बोलेंगे मेरा क्यू पूरा फुल हो चुका है। तो ये कंडीशन इनसेटिस्फाई हो जाए, या फिर यहाँ पे देखिएगा और कंडीशन लगा है, या फिर ये फॉन्ट इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड्यूलो साइज, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे क्या, कि मेरा क्यू जो है वो पूरा भरा हो चुका है, ठीक है। जो सर्कुलर क्यू है वो पूरा फुल हो चुका है, तो उस केस में हम कहेंगे क्या, ओवरफ्लो और रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, जब रेयर मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइज -1 हो और साथ में फॉन्ट अगर जीरो है, तो पहला केस ये हुआ, तो कहेंगे कोई भरा हुआ चुका है। या फिर जब मेरा फॉन्ट जो है, फॉन्ट रेयर +1 मॉड्यूलो साइज के बराबर हो गया है, तो हम कहेंगे वहाँ पे वो भी भरा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मेरा क्यू भरा हुआ नहीं है, पूरा फुल नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे क्या मेरा क्यू जो है वो पूरा खाली है। तो अगर क्यू मेरा पूरा खाली है तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सब रेयर और फॉन्ट को जीरो कर देंगे और वहाँ से हम आइटम को रख देंगे, ओके। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम अपने रेयर को अपडेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, रेयर इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड्यूलो साइज, जैसे हम वहाँ पे डिस्कस किए थे अपने लेक्चर में, उस प्रकार से यहाँ पे अपडेट करेंगे और वहाँ पे आइटम को हम आइटम को सप्लाई कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है इंसर्शन में। पहला कंडीशन, ये कब भरा हुआ रहता है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन जब रहेगा, दोनों में से कोनो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तो मेरा क्यू भरा हुआ है, और ये अपडेट कैसे किया जाता है, ये दोनों चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डीक्यू के बारे में। तो सर्कुलर क्यू में डीक्यू कैसे करते हैं, डीक्यू मतलब डिलीट करना, डीक्यू मतलब डिलीट कैसे करते हैं वो समझना है। तो इसमें डिलीट करने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या जो मेरा क्यू जो है वो पूरा खाली है या नहीं। अगर पूरा खाली है तो हम डिलीट का ही कर लेंगे। तो पूरा खाली है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट अगर -1 के बराबर है तो वहाँ पे हम कहेंगे क्यू एम्प्टी है और रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और हम उसके बाद यही चेक करेंगे क्या क्यू में अभी एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे तो मेरा क्या क्यू फिर से खाली हो जाएगा। तो क्यू फिर से खाली हो जाएगा तो हम रेयर और फॉन्ट दोनों को -1 सेट करके वहाँ से डिलीट कर देंगे उसको, ओके। उसके बाद ऐसा भी नहीं है तो ये तीसरा कंडीशन में आएंगे क्या, फॉन्ट को सिंपल सा हम क्या करेंगे, फॉन्ट इक्वल्स टू फॉन्ट +1 मॉड्यूलो साइज से अपडेट करके हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशन, पहला कंडीशन मेरा क्यू क्या है, पूरा खाली है वो देखेंगे, या फिर क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो देखेंगे, और वैसा नहीं है तो तीसरा कंडीशन हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉन्ट को अपडेट करके उसको हम डिलीट कर देंगे। चलिए इसका देखते हैं कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन रन करवा के। चलिए इसको रन करवा के दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं, साइज डिफाइन कर लिए हैं 10, और यहाँ पे क्यू बना लिए हैं 10 साइज का, ओके। और रेयर और फॉन्ट को क्या किया, -1 से सप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद इंसर्ट में आते हैं तो इंसर्ट में वही कोड लिखा गया है। यहाँ पे मेरा क्या है, ये चेक करेंगे क्या है मेरा क्यू फुल है या फिर नहीं, ठीक है। क्यू होगा तो ओवरफ्लो करवा के उसको प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद नहीं तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या मेरा क्यू पूरा खाली है। तो क्यू पूरा खाली है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेट कर देंगे 0 से और अपना आइटम को रख देंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, रेयर को 1 से अपडेट करेंगे। और यहाँ पे साइज, यहाँ पे अपडेट करने का तरीका क्या है, मॉड्यूल लगा के करना है ताकि वो सर्कल में रह जाए, ठीक है। उसके बाद आइटम को रख देंगे। तो ये था मेरा इंसर्शन का। डिलीशन में आते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या वहाँ पे क्यू जो मेरा है वो खाली है या नहीं। अगर खाली है तो रिटर्न करवा देंगे। और उसके बाद ये चेक करेंगे क्या क्यू में मेरा सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट होगा तो क्या दोनों को सेट कर देंगे -1 से, उसके बाद डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये भी नहीं है तो क्या करेंगे, फॉन्ट इक्वल टू फॉन्ट +1 मॉड्यूलो साइज करके हम वहाँ पे उसको कर देंगे अपडेट। उसके बाद यह क्या है, ये प्रिंट करने वाला है। तो प्रिंट इसको क्या सर्कल में प्रिंट करना है। तो यहाँ प्रिंट करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज है। क्या है, यहाँ पे हम ये पहले देखेंगे क्या, फॉन्ट अगर मेरा पूरा खाली है, क्यू मेरा अगर पूरा खाली है, फॉन्ट अगर -1 है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम कहेंगे क्यू मेरा क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्यू मेरा एम्प्टी है। अगर ये चेक नहीं है उसके बाद ये करेंगे। अगर वैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या फॉन्ट जो है वो रेयर के बराबर है या फिर छोटा है। तो रेयर के बराबर या फिर छोटा है तो इसका क्या मतलब, क्या हुआ, इसका मतलब फॉन्ट मेरा पीछे है, रेयर आगे है। तो हम क्या करेंगे, पहले उतना फॉन्ट से लेकर रेयर तक हम प्रिंट करवा देंगे वैल्यू को आगे तक। उसके बाद फिर से हमको सर्कल में करना है ना, तो फिर से हम बैक आएंगे। तो उसके बाद फिर से हम से हुआ तो फिर से बैक आएंगे। अब बैक आ जाएंगे तो फिर से क्या करेंगे, पहले फॉन्ट से लेकर साइज -1 तक जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम वहाँ से 0 से लेकर रेयर तक जाएंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम सर्कल में घूमेंगे। तो यहाँ पे पेंट करने का भी तरीका थोड़ा सा चेंज है, ये तरीका भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब इसके बाद ये चलिए इसको हम रन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे रन करें, कुछ कुछ फंक्शन है, जैसे कि पहला फंक्शन में क्या इंसर्ट वन। तो यहाँ पे फंक्शन पे आते हैं, इंसर्ट वन, इंसर्ट टू, इंसर्ट थ्री। यहाँ पे हम क्या किए हैं, 10 तक इंसर्ट किए हैं। ठीक है, 10 तक इंसर्ट किए हैं और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं। तो 10 तक इंसर्ट किए हैं, उसके बाद प्रिंट कर दिए हैं, उसका डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो देखिए वन पहले डिलीट हो गया क्योंकि पहले वन आया था। उसके बाद इंसर्ट किए हैं 11 को, तो इंसर्ट किए हैं 11 को, तो यहाँ पे इंसर्ट देखिएगा वन डिलीट होकर 11 आ गया क्योंकि वो सर्कल में जा रहा है। ठीक है, पहला एलिमेंट डिलीट हुआ गया था। उसके बाद क्या किया, फिर यहाँ पे डिलीट किया तो डिलीट हो गया मेरा, 2 डिलीट हो गया। फिर 12 को यहाँ पे इंसर्ट किया तो 12 देखिए 12 इंसर्ट हो गया है। उसका रिटर्न कर दिए हैं, उसका डिलीट कर दिए हैं। ओके, तो ये रहा मेरा सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हम रन करके भी इसको समझ लिए हैं। आई होप आपको कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, क्या, प्रायोरिटी क्यू का। प्रायोरिटी क्यू का एक और कंडीशन आता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी। तो एक क्यू वेयर एलिमेंट आर असाइन टू ए प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट इन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों में क्या हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी दे रहा है, और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में दे रहा है। जो पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी देकर बोल रहा है पहले आप डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक सिनारियो लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ट्रैफिक सिस्टम में, ट्रैफिक रूल में क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, ये जो मेरा सड़क है, और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे एक सिनारियो बना लेते हैं। इस सिनारियो से आपको मस्त समझ में आ जाएगा जहाँ मेरा प्रायोरिटी क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मेरा ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम बोले थे कि आपको जो पहले गाड़ी आया है वही पहले ही जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्यू में चल रहा था, और क्यू में यही काम होता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक एम्बुलेंस आ गया। अब एम्बुलेंस आ गया तो एम्बुलेंस को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ठीक है, एम्बुलेंस को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उसको हमको पहले भेजना पड़ेगा। तो एम्बुलेंस का यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी मेरा पहले आया उसे मतलब नहीं है, एम्बुलेंस आया मतलब एम्बुलेंस का प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, एम्बुलेंस को पहले भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हो सकता है सीरियस कंडीशन हो, तो उसको पहले जाना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा इस एम्बुलेंस का क्या है, प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको हम पहले भेजेंगे। ठीक है, समझ में आया प्रायोरिटी वाला क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जहाँ जो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा वो पहले जाएगा। ठीक है, जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा वो पहले जाएगा। जैसे यहाँ पे एम्बुलेंस का प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट है, तो यहाँ पे और गाड़ी जाए चाहे ना, लेकिन एम्बुलेंस को भेजना जरूरी है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस वाला पहले ही जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, यहाँ पे प्रायोरिटी वाला कंसेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही चलेगा, लेकिन जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा वो पहले जाएगा। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा वो पहले जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले, तो जैसे मान लेते हैं एलिमेंट आप ले लेते हैं 50, 60, 70, 80, और इसका बेसिस पे यहाँ पे प्रायोरिटी आप डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी डिफाइन करके मान लेते हैं प्रायोरिटी 5 दे देते हैं, इसका 4, इसका 3, इसका 2, ये इस टाइप से आप क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं। आप बोल देते हैं जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है वो उसका पहले जाना है। तो यहाँ पे 5 का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो 5 पहले भेजेंगे। ठीक है, जैसे या फिर हो सकता है आपको बोलने गया जिसका प्रायोरिटी लोअर है उसको पहले भेजना। यहाँ पे बहुत सारा केस हो सकता है, जिसका बोल रहे हैं प्रायोरिटी ज़्यादा है वो उसको पहले भेजो, या फिर बोल देंगे जिसका प्रायोरिटी लोअर है उसको पहले भेजो। तो जिस हिसाब से कंडीशन दिया जाएगा उस हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सब कुछ अप्लाई हो जाएगा प्रायोरिटी केस में। बस यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट रहता है उसके बेस पे हम एक उसका प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं, और जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है उसको हम पहले रिमूव करते हैं, या फिर उसको हम पहले ही जाने देते हैं। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्यू के बारे में। तो इसमें अभी बात की है डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल क्यू, और उसका हम जो भी सिनेरियो था वो देखे हैं, और उस सिनेरियो को कैसे ओवरकम किया सर्कुलर क्यू वो देख लिया। उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखे हैं। उसके बाद उसका हम प्रायोरिटी क्यू को समझ लिए हैं, और प्रायोरिटी क्यू के बेस पे एक एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो आई होप यहाँ पे जो भी हम डिस्कस किए हैं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो मेरा है खत्म होता है स्टैक और क्यू वाला मॉड्यूल, मॉड्यूल 3 मेरा यहाँ पे गाइस कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा स्टैक एंड क्यू में। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो फिर भी आपको लगता है इस मॉड्यूल में कोई टॉपिक छूट गया हो, या फिर किसी और टॉपिक को थोड़ा डिटेल में लेना है, या फिर उस पर कोई प्रॉब्लम करवाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उस पर वो काम किया जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे इसके रिलेटेड, ये मॉड्यूल 3 के रिलेटेड जो भी आपका क्वारी वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके रिलेटेड फीडबैक जरूर दीजिएगा। जहाँ ये मॉड्यूल आपको कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूव करने का और ज़रूरत है, और क्या आपको अच्छा पार्ट लगा, और आपको समझ में आया या नहीं। ओके गाइज, तो आई होप आपको सब समझ में आया गया होगा। मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।